बैटल थ्रू द हेवेंस के नोबल वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के अड्डे पे पहुंच गया था। वहां पर पहुंचते ही वो स्कॉर्पियन बीस्ट फेरी डॉक्टर को दोबारा अपने पास देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर फिर फेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम्हारा मैजिक कोर चाहिए और यहाँ से बात बिगड़ जाती है। वो शोयन पर अटैक कर देता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है। जैसे ही शोयन पर वो अटैक करता है, शोयन तियानहाओ जुनजी और डीमन पपेट को बुला लेता है। तियानहाओ जुनजी भी अपने साथ डीमन पपेट को देखकर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और वो इस स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो तो स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का मेंबर है। शोयन ये बात जानकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने इस मैजिक बीस्ट ट्राइब के बारे में सुन रखा है। ये मैजिक ट्राइब सेंट्रल प्लेन के वन ऑफ द टॉप मैजिकल बीस्ट ट्राइब में से एक है और कहा जाता है कि इस ट्राइब के मेंबर में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स होती है। वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग एक बहुत ही एंशिएंट लेजेंडरी ट्राइब वॉइड एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। पर अब शोयन जो कंडीशन में पहुंच चुका है उसके बाद शोयन पीछे भी नहीं हट सकता है। इसीलिए इससे पहले की बाजी उनके हाथों से निकल जाए, वो तियानहाओ जुनजी से कहता है, सीनियर प्लीज इसके ऊपर अटैक करें। अब शोयन की बात को सुनकर तियानहाओ जुनजी रेडी हो जाते हैं तो उसको देखकर ये स्कॉर्पियन बीस्ट हंसने लगता है। कहता है, चलो ये भी ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि तुम लोग सब अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे पास आए हो, तो मैं यहाँ का किंग तुम कीड़ों मकोड़ों को आज मौत का तोहफा जरूर दूंगा। अब जैसे ही तियानहाओ जुनजी इसकी ये बात को सुनते हैं वो थोड़े से हिल जाते हैं, जिसके बाद खुद में हंसते हुए कहते हैं, अच्छा कीड़े मकोड़े, ओहो बच्चे, सच में तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है। पर काश तुम मुझे मेरे रियल बॉडी के साथ देखते। अगर अभी मेरे पास मेरी रियल बॉडी होती तो मैं तुम्हें थूक के पिघला देता। चलो अब तो तुमने मेरा माथा फेर ही दिया है, तो आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे बॉडी से ब्लड एसेंस जरूर निकालूंगा। तियानहाओ जुनजी दिल में ले लिए हैं और फिर अब स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर दोस्तों दूसरी ओर से इस स्कॉर्पियन बीस्ट की सेना भी आ चुकी है। इस स्कॉर्पियन बीस्ट की आर्मी को दो बीस्ट लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही दाओजोंग के 4 स्टार लेवल के बीस्ट हैं। अब शोयन इन लोगों को देखता है तो वो भी बड़ा इम्प्रेस होता है। कहता है, तो ये बात है। तभी ये स्कॉर्पियन बीस्ट इस पूरे फॉरेन गॉड स्ट्रीम का गॉड कहलाता है। अब फेरी डॉक्टर जब वो दो दाओजोंग्स को देखती है, शोयन से कहती है, शोयन तुम इस आर्मी को देख रहे हो ना, कि जो 2 लोग हैं उसको तुम मेरे हवाले छोड़ दो, बाकी के क्राउड को तुम ब्लॉक करो। ये बात सुनते ही शोयन थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है, पर क्या ये सही रहेगा? जैसा कि शोयन देख रहा है कि ये लोग दाओजोंग के 4 स्टार लेवल पर हैं, तो वो थोड़ा सा फेरी डॉक्टर के लिए चिंता कर रहा है। फेरी डॉक्टर ये समझते हुए शोयन को एक्सप्लेन करती है कि देखो ये दोनों बस 4 स्टार दाओजोंग लेवल पर ही पहुंचे हैं और जैसा कि मेरी इंजरीज अब कम्प्लीटली हील हो चुकी है, तो अभी की मेरी स्ट्रेंथ से इन लोगों को हराना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ शोयन को ये सारी बातें बताती है। फिर कहती है, देखो ना उनके पीछे और भी कितनी बड़ी सेना है, तुम्हें उन लोगों को रोकना है। अगर तुम इसको सीरियसली नहीं लिए तो ये लोग तुम्हें भी उड़ा सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर शोयन थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, ये लोग, ये इन गंदे बीस्ट का छोटा सा ग्रुप, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक दाओजोंग बीस्ट कहता है, बेवकूफ नादान लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे लीडर की टेरिटरी में आकर इस तरह की मुसीबत क्रिएट करो। आज हम लोग तुम्हें मौत का स्वाद चखाएंगे। वो दोनों दाओजोंग्स आगे बढ़ते हैं। इन दाओजोंग्स का अपीयरेंस में आपको एक्सप्लेन करूँ तो उनमें से एक दाओजोंग बहुत ही ज्यादा मोटा, जिसके चलने से पूरा ग्राउंड हिल जा रहा है। वही दूसरा बहुत ही ज्यादा पतला, ऐसा जैसे एक पतली सी डंडी जिसको फूंक मारो तो उड़ जाए। दोनों ही बीस्ट जिसके बाद तुरंत ही इन लोगों के ऊपर चार्ज करते हैं। वो जो मोटा बीस्ट है वो अपनी पावर को यूज करता है और हवा में एक बहुत ही बड़ा सा हैमर क्रिएट हो जाता है। हैमर से वो फेरी डॉक्टर और शोयन के बीच में अटैक करता है। वो दोनों ही इस अटैक से आराम से बच जाते हैं, पर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक लो सोनिक बूम क्रिएट होता है। ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा क्रिएट हो जाता है। जो पतला बीस्ट था वो उसके बाद अपने लीडर की ओर देखता है, जो कि 2 दाओजोंग से फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आसमान में 3 दाओजोंग्स लड़ रहे हैं, तो बहुत ही भयंकर तबाही हो रही है, जिसकी एनर्जी से यहाँ पर ये लोग भी अफेक्ट हो जा रहे हैं। अब ऐसे बैटल को देखकर उनमें से कुछ बीस्ट बात कर रहे हैं कि आखिर ये लोग आए कहाँ से हैं। हमारे लीडर से जो 2 लोग फाइट कर रहे हैं वो लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद पीछे से उन बीस्ट का ग्रुप भी शोयन के ऊपर हमला कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही शोयन को अलर्ट करते हुए कहती है कि शोयन ध्यान दो,
ये स्कॉर्पियन बीस्ट अपने बीस्ट आर्मी के पॉइजन एट्रीब्यूट का यूज करता है, जिससे वो अपनी पावर को एम्पलीफाई कर लेता है। तुम्हें इन लोगों को इनके लीडर से दूर रखना है और इन लोगों का ग्रुप बनने नहीं देना है। लिटिल फेरी डॉक्टर अब उन दो दाओजोंग से फाइट करने में इन्वॉल्व हो चुकी है। पतला वाला बीस्ट कहता है, लिटिल गर्ल, लगता है तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। तुम ये मत सोचना कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊंगा। वो पतला बीस्ट और मोटा बीस्ट जिसके बाद दौड़ते हुए फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी फेरी डॉक्टर की पॉइजन दाव की रिलीज होती है और वो दोनों ही एक साथ जो फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक किए थे, फेरी डॉक्टर का अटैक आता है, उनके अटैक से टकराता है और एक झटके में ब्लास्ट। फेरी डॉक्टर की इस पावर को देखकर वो दोनों दाओजोंग्स की हालत खराब हो जाती है। वही सेओयन फेरी डॉक्टर को देखता है जो कि इस अटैक को करने के बाद बिल्कुल ही रिलैक्स थी। सेओयन को समझ में आता है कि फेरी डॉक्टर इन लोगों को बहुत ही इजीली निपटा लेगी। अब ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं। फेरी डॉक्टर उन दाओजोंग्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे रही है, पर जैसे ही फेरी डॉक्टर अटैक कर रही है, इन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही है कि ये फेरी डॉक्टर के अटैक को ब्लॉक करे। डर के मारे ये लोग इसको डॉज करते हुए भागे जा रहे हैं। तब इधर सेओयन अपनी आंखों को बंद करता है और इसकी आंखों को बंद करते ही उसकी हेवनली फ्लेम उसके हाथों में आ जाती है। अपने इस स्ट्रेंज फ्लेम ग्लेज लोटस फ्लेम से वो फॉलन हार्ट फ्लेम को अलग कर लेता है। अलग करते ही फॉलन हार्ट फ्लेम से बीस्ट की वो बड़ी सी सेना के ऊपर वो अटैक करता है। अचानक से भीड़ में हलचल बढ़ जाती है। सभी लोग दर्द से चिल्लाने लगते हैं। पता चलता है एक इनविजिबल फ्लेम उन लोगों को बहुत ही तेजी से जला रहा है। कुछ ही मिनट बीते थे कि हम देखते हैं हवा में काफी ज्यादा अमाउंट में व्हाइट स्मोक क्रिएट हो जाता है। पता चलता है कि जिन लोगों के ऊपर सेओयन का फॉलन हार्ट फ्लेम पड़ा था वो लोग जल के राख हो गए हैं और हवा में बनने वाला स्मोक उन्हीं की डेड बॉडी का स्मोक है। अब दोस्तों इन बीस्ट के ग्रुप में कुछ ऐसे बीस्ट भी हैं जो कि पूरी तरह से बीस्ट बुद्धि हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर दिमाग डेवलप कर पाए हैं। अब जिनका दिमाग है वो लोग तो पीछे हट जाते हैं, पर जिनकी बीस्ट बुद्धि है वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट पर सेओयन की ओर कूदने लगते हैं। अब जैसे ही वो सेओयन के 100 मीटर रेंज पे पहुंचते हैं, फिर से फॉलन हार्ट फ्लेम एक्ट करता है और अगले ही सेकेंड उन लोगों की पूरी बॉडी जल के राख हो जाती है। ग्राउंड में हम लोग इन लोगों के लाशों का बहुत ही बड़ा सा ढेर बनता हुआ देखते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच में डर बनाने के लिए इतना काफी था। जिसके बाद सेओयन अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को फिर से अपने हेवनली लोटस फ्लेम में मिला लेता है, पर इसके बाद हम लोगों को तियान हाओ जुनजी के साइड में दिखाया जाता है। अब दोस्तों तियान हाओ जुनजी और डीमन पपेट से फाइट करते हुए इस स्कॉर्पियन बीस्ट की भी हालत खराब हो रही है, तो वो अपने सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। पर इससे पहले कि वो अपने बीस्ट के बनाए हुए पॉइजन क्लाउड से पॉइजन ले पाता, सेओयन अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है। हवा में एनर्जी जाती है और एक बहुत ही बड़ा सा वुल्फ क्रिएट हो जाता है। वुल्फ का साइज और पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि नीचे में ये जो बीस्ट हैं वो तो इसको डर कर ही घबरा जाते हैं। वुल्फ बीस्ट की गर्मी से वो पॉइजन क्लाउड तुरंत ही बिखर जाता है, पर ये देखकर वो स्कॉर्पियन बीस्ट गुस्सा ही रहा था। तभी तियान हाओ जुनजी का एक जोरदार पंच आता है। पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि स्कॉर्पियन बीस्ट के मुंह से जोरदार खून की उल्टी होती है, पर ये अपने इस खून का भी यूटिलाइज कर लेता है। मतलब कि खून से तुरंत ही कुछ एरोज बन जाते हैं जो कि डीमन पपेट की ओर स्ट्राइक करते हैं। डीमन पपेट जो कि स्कॉर्पियन बीस्ट की ओर बढ़ रहा था, बिना कोई डर के उन अटैक से टकराता है और उसको आराम से झेल लेता है। फिर स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर एक जोरदार पंच। अब दोनों तरफ से मार खाने के बाद ये स्कॉर्पियन बीस्ट बौखला जाता है, चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड्स, आज ये किंग तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगा। जिसके बाद वो अपने कुछ हैंड साइंस करता है और फिर अपना एक अटैक समन करता है, स्कॉर्पियन ड्रैगन स्वेलोइंग स्काई। पर जैसे ही सेओयन ये नाम सुनता है, सेओयन हंस पड़ता है, कहता है, स्काई स्वेलोइंग अटैक, तुम्हारे सपने में ऊपर में जो अटैक फॉर्म हो रहा था, सेओयन का वुल्फ उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये नजारा देखकर ये स्कॉर्पियन बीस्ट तो पगला जाता है। गुस्से में वो वुल्फ के ऊपर अपने टेल से हमला करता है, पर जैसे ही टेल वुल्फ के बॉडी के अंदर एंटर करता है, बॉडी के अंदर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर था कि उसका वो पॉइजन टेल भी जल जाता है। जलते हुए वो हड़बड़ी से अपना पूंछ बाहर निकालता है। उसे बहुत ही जोरदार दर्द महसूस होती है। पर दोस्तों इस घमंडी स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर फिर से एक पंच पड़ जाता है, जिससे इसकी आंखें एलियन के जैसे बाहर निकल आती है और हवा से वो जमीन पर तियान हाओ जुनजी के अटैक से बहुत ही जोरदार तरीके से धड़ाम से गिरता है। यहाँ पर अटैक इतना ज्यादा जोरदार था कि स्कॉर्पियन बीस्ट
दर्द से करहाने लगता है और अटैक के स्ट्राइक फोर्स से बड़े ही कमाल के तरीके से बड़े बड़े मिट्टी के माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। आसमान से खून की बारिश होने लगती है। लगता है जैसे खेल अब खत्म होने वाला है। पर इसी बात के साथ पेडल टू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। अगला नोवेल वीडियो आपके लिए आज शाम 6 बजे आएगा, पर उसको देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। आगे की नोवेल वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये लोग स्कॉर्पियन बीस्ट के अंदर से कैसे वो एसेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद टियाना और जुनजी की बॉडी कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आगे जाकर एक भयंकर फाइट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरे से दिए जाने वाले छोटे मोटे अपडेट्स को पा सको। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।